नमस्कार। और आप देख रहे होंगे आज 27 साल का सपना अधूरा आज भाजपा ने कर दिया है पूरा। तो आप देख रहे होंगे आज अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से झूठ पे झूठ दिल्ली में फैलाया और लोगों को बलगलाया कि बीजेपी आएगी तो 27,000 बजट आपका घर का बढ़ जाएगा, लेकिन वो सब लोगों ने नकारा। तो हमारे सामने अभी कुछ बीजेपी से जुड़े कुछ स्थानीय नेता हम पूछना सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है इरफानुद्दीन मलिक। इरफानुद्दीन मलिक सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर जी। मुझे भी भाजपा नहीं, मैं मुस्लिम हूँ। मुझे 2022 में नगर निगम का टिकट दिया था चांदनी महल वार्ड 76 से। अच्छा। जो डिप्टी मेयर थे हमारे आले साहब, उनके सामने। ठीक है, अब आप जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आज वही वाली बात साबित हो गई है। दिल्ली के अंदर भाजपा ने सरकार बना ली है। सर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा को मुस्लिम वोट नहीं देते हैं, आपको लग रहा है क्या? नहीं, ये झूठ बात है। अच्छा। ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा। भाजपा को क्यों नहीं मुस्लिम वोट देते? जब भाजपा टिकट दे रही है, भाजपा सारी चीजें दे रही है, तो वोट क्यों नहीं देंगे? अच्छा। और अब तो सरकार दिल्ली के अंदर भाजपा की आ गई। अच्छा। अब आप देखिए, काम देखना, इसने तो अपना शीश महल बनाया था, अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को शीश महल बनाएगी। दिल्ली को शीश महल अच्छा, बनाएगी आप ये भारतीय बताओ जनता पार्टी। कि अरविंद केजरीवाल का 10 साल का गाड़ा हुआ किला इतनी आसानी से कैसे आप लोगों ने फेंक दिया? मेहनत से, दिनों रात मेहनत करके इसके झूठों का सामना। अच्छा। जो इसके झूठ थे वो पब्लिक को बताकर। अच्छा। ये क्या कहता था, बोतल के साथ बोतल फ्री, और हमारे क्वार्टर के साथ क्वार्टर फ्री। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम देंगे फ्लैट फ्री, क्वार्टर नहीं फ्लैट। जो 1600 फ्लैट अभी दिए थे अशोक विहार यहाँ पर, जिन गरीबों को चाबियां दी थी, और आने वाले टाइम में जितनी झुग्गियां हैं इन लोगों को पक्के मकान देंगे। प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी योजना यही है कि गरीबों के साथ। क्या अरविंद केजरीवाल जी इतनी सारी योजनाएं लाए, क्या लोगों ने नकार दिया उस योजनाओं को? नकार दिया, बेवकूफ बनाता था वो झूठा आदमी इंसान। अच्छा। अब तो झाड़ू लेके मोर बन के नाचे, मोर क्या बन के खुद ही नाचे? मोर। सीट हारने का क्या कारण है? अपनी सीट हारने का। अपनी सीट हारने का, इनने पब्लिक परेशान थी भाई साहब। ये तो शुगर मानो सीट हारा ही है। अब ये जेल जाएगा, घोटाले खुलेंगे, सारे कागजात सब कह दिया, सब डिपार्टमेंट ने, भाजपा ने। क्या अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल जाएगा? अगर देखो जी, अपराध इनने करा है, जनता ने साथ दिया है। अच्छा। जेल तो जाएगा, क्योंकि संविधान के तहत ही जाएगा। भाजपा किसी के साथ गलत काम नहीं करती, संविधान के तहत जाएगा, कानून के तहत जाएगा। ये जो इनने काम करे, मैंने कहा ना, ये क्वार्टर के साथ क्वार्टर फ्री दे दिया था प्रधानमंत्री जी ने, वो क्वार्टर नहीं, उन्होंने फ्लैट फ्री दिया है। ये क्वार्टर फ्री कहता है। अबे दूध की बोतल के साथ दूध की बोतल फ्री दे, रोबजे के साथ रोबजा फ्री दे बच्चों के लिए। अच्छा, आपको लग रहा जो प्रधानमंत्री जी ने इतनी सारी दिल्ली के लिए स्कीम लेके आए वो पूरा करेंगे? प्रधानमंत्री जी का वादा अटल होता है, बिल्कुल अटल, पत्थर की लकीर की तरह मानना। मैं कह रहा हूँ ना, उनने तो अपना शीश महल बनाया था। ये याद रखना, अब दिल्ली को शीश महल बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली को शीश महल करके दिखाएगी। सर मलिक साहब, आपको पूरा भरोसा इस बार नरेंद्र मोदी से पहले से ही आपको भरोसा, लेकिन हमने ये देखा कि जहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता थे, मुस्लिम बहु इलाका थे, वहीं से बीजेपी ने सीट निकाल दिया। क्या बढ़ चढ़ के मुस्लिमों ने बीजेपी को मतदान किया गोपनीय तरीके से? बिल्कुल साइलेंट वोट डाला है मुसलमानों ने, बिल्कुल साइलेंट। और मुसलमान, हाँ, और अब जो है अब खुल के साथ आएगा मुस्लिम। अच्छा। 27 साल बाद सरकार आई है। क्योंकि मैंने कई मुस्लिमों से पूछते थे, उन्होंने ये चीज है कि हमने आपको बता दिया ना परिवर्तन चाहिए, अब ये मत पूछो वोट कहाँ दिया, परिवर्तन चाहिए। ये डराते थे मुसलमानों को। खा जाएगी बीजेपी, खा जाएगी। क्यों खाएगी बीजेपी? जब इतने साल से यहाँ MP 7 MP आए हैं, उससे पहले भी MP यहाँ दिल्ली में ही थे। ठीक है जी, हमारे चांदनी चौक की सीट से परवीन खंडेलवाल जी अब प्रेजेंट में MP। उससे पहले डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर हर्षवर्धन जी। किस मुसलमान को परेशान करा है दिल्ली में? किस मुसलमान को? जब आप पत्थर मारोगे, दंगा करोगे, तो उसकी सजा तो भुगतोगे। बिल्कुल। जो कानून जो गलत करेगा ना, यहाँ पे भी वो समझ लो, अब दिल्ली बदमाश तो छोड़ दे। अच्छा, आपको लग रहा है कि जो दिल्ली में आज तक चतर बतर लाचार कानून व्यवस्था थी, अब बिल्कुल सही तरीके से जाएगी? नहीं, कानून व्यवस्था पहले भी ठीक थी, थोड़ा सी ठीक है। नहीं देखो, ऐसा है ना, ये गुंडागर्दी ये कराते, इनका वो बदमाशों से मिला हुआ था। एक विधायक जेल गया, ये उगाई कर रहे थे, हफ्ता वसूली कर रहे थे। बीजेपी का कौन कर रहा था बताओ आप? बीजेपी गरीब आदमियों के साथ है। अब जो वादे कर रहा था 300 यूनिट और 2500 रुपये महीना,
वो जो महिलाओं का सम्मान होगा पूरा। रोड पे भी रात को बेरात को हमारी माँ बहनें आराम से आएंगी। इन्होंने ना तो गलियों में कूड़ा गंदा ये। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब, आपका शुभ नाम पूरा बताइए। मेरा नाम है इरफानुद्दीन मलिक। इरफानुद्दीन मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका है। और आपने बताया कि किस तरह से दिल्ली में मुस्लिमों ने गोपनीय तरीके से बीजेपी की तरफ बम्पर वोट किया, जिस वजह से अरविंद केजरीवाल का जो डराते थे कि मेरे को हराने वाला कोई नहीं, आज वो आधी सीट से भी कम सीट पे हार गए, खुद ही अपनी सीट हार गए। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी को चैलेंज करते थे कि आप पे हिम्मत हो, हमें हरा के देखो। पार्टी तो हारी, अपनी सीट भी वो हार गए। तो इस तरह से चैलेंज कभी कभी आदमी को बहुत भारी पड़ते हैं। आगे भी हम बीजेपी दफ्तर जा रहे हैं और भी लोगों से मुलाकात करेंगे कि आखिर में दिल्ली के बीजेपी का इतनी बम्पर सीटों से जीतना, क्या किस तरह से बम्पर वोटों से जीते हैं, वो अलग अलग लोगों से हम इसको पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।